सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए ₹7.20 पर क्लोजिंग हुई है और आज हमें अपर सर्किट के काफी एक लंबे टाइम बाद देखने को मिला है एंड यहाँ पर ग्रीन ही ग्रीन है। आपके सामने Q2 के रिजल्ट जो कि अनएक्सपेक्टेड थे, सरप्राइजिंग है एंड हमारे सामने आ चुके हैं। उम्मीद है आपने देख लिया होगा, मैं काफी लेट वीडियो बना रहा हूँ एंड मेरा अभी आना हुआ है तो मैं तुरंत ही यहाँ पर रिजल्ट के काम पर लग गया। Q2 का रिजल्ट आपने देख ही लिया होगा एंड आज एक और नोटिफिकेशन आया था जिसकी वजह से यहाँ पर इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है कि यहाँ पर यूरोपियन एंड एशियन पैसिफिक यहाँ पर रीजन में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। टीम को जो है वो लगा दिया है काम पर। तो सबसे पहले Q2 के रिजल्ट पर चलते हैं। यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले CA का नाम देखते हैं जो कि यहाँ पर ऑडिट करने में मदद करी। एक्चुअल में ये अनऑडिटेड रिजल्ट है, अभी ऑडिट हुए नहीं है क्योंकि आपके सामने जो भी क्वार्टरली नंबर्स आते हैं वो अनऑडिट होते हैं, ऑडिट रिजल्ट नहीं होते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। एंड अनऑडिट रिजल्ट में CA ऐसी बातें करता है कि हाँ भाई पूरा चेक नहीं किया है। पूरा रिजल्ट तब ऑडिट होता है जब 4 क्वार्टर के रिजल्ट सामने रखते हैं एंड एक बात यहाँ पर जो है CA उसके सामने रखते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर DSP रेड्डी एंड कंपनी ये हमें देखने को मिल रहे हैं एज अ ऑडिटर इस रिजल्ट के एंड यहाँ पर इनको अपॉइंट नहीं किया गया था। ऑफकोर्स कहीं ना कहीं एक यहाँ पर ना आपके सामने बात चली होगी एंड ये आपको लग रहा होगा कि ये दूसरे तो यस ये कोई है जिनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया था आपके एक शॉर्ट टर्म के लिए जिसका डिटेल हमारे सामने नहीं था एंड यहाँ पर एक्सचेंजेस पर भी डिटेल नहीं दिया गया एंड जल्दबाजी में यहाँ पर जो है एक डेट जो रखी थी 12 अगस्त उसको पूरा करने के लिए DSP रेड्डी एंड कंपनी को यहाँ पर चुना गया है एंड यहाँ पर आपके सामने रिजल्ट जितना जल्दी हो सके वो रिजल्ट लाए। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो आपके अनऑडिट रिजल्ट होते हैं वो इसी तरीके से चेक होते हैं, तुरंत ही यहाँ पर जो है उनका काम हो जाता है। ऑडिट रिजल्ट में टाइम लगता है एंड हमारे सामने जो है ये बातें लिखी हुई हैं जो कि CA यहाँ पर बता रहे हैं। ऑलरेडी ये सारी बातें जो है वो हम देख चुके हैं CA की सारी रिपोर्ट में। तो यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर नया नहीं है। कंपनी का जो यहाँ पर आपके सामने एक मेंटेन ना करना वो MCA के गाइडलाइन के खिलाफ है, ये तो बहुत पहले से ही पता था, अभी भी पता है एंड यहाँ पर जो है दिख भी रहा है। तो इसमें कोई नई बात नहीं निकल कर आई है, ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि पूरा पेपर पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़िएगा, सारी बातें कही गई हैं, सारी बातें लिखी गई हैं। तीसरे पॉइंट में आपका लिखा हुआ है कि USA एंड फॉरेन सब्सिडरीज से यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी एंड यहाँ पर उसके बारे में ज्यादा यहाँ पर अनऑडिटेड रिजल्ट में कुछ कहना नामुमकिन है। मतलब यहाँ पर जो डिटेल है, रिकॉर्ड है, वो यहाँ पर अनअवेलेबल है, आप कह सकते हैं पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। सो दैट यहाँ पर उसका एक तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें तो CA यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं लेगा इस चीज़ की एंड यहाँ पर वो साफ साफ कह रहा है कि पूरी तरीके से ये उनको देखकर नहीं बनाया गया है ये पूरी बात। एंड बूची मीडिया इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर जो है ऑलरेडी हमारे सामने वही पूरी पुरानी बात यहाँ पर लिखी हुई है। ये आपकी बात है, रिजल्ट आपको याद आया होगा Q2 का जब रिजल्ट आया था ना वो स्टैंड अलोन वाला, ये सारी बातें उसमें लिखी हुई थी, राइट? तो आपको याद होगा। एंड इंटरिम ऑर्डर के ऊपर यहाँ पर काम चल रहा है तो कुछ भी इन लाइन्स में जो है वो कुछ खास नया नहीं है। लेकिन 7वें पॉइंट में जो आप देखेंगे वो थोड़ा सा यहाँ पर जो है हमारे सामने निकल कर आता है कि इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो काफी सारी पेंडिंग है अपील्स एंड अब आपके सामने रिजल्ट है कंसोलिडेटेड एंड आपने ये देख ही लिया होगा और हमारे सामने ये निकल कर आता है 1813.28 करोड़ का टोटल इनकम एंड आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपको देखने को मिलती है 483 करोड़। तो कोई भी डैमेज यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, ये बात समझ में आ रही है। क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर भी अच्छा है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अच्छा है। अर्निंग पर शेयर में उछाल है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1690 करोड़ से बढ़कर 1813 करोड़ का यहाँ पर हो चुका है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 1680 करोड़ से बढ़कर 1813 करोड़ का यहाँ पर जो है टोटल इनकम पहुंच चुकी है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल इनलाइन है। 445 करोड़ पिछले क्वार्टर में, पिछले साल 444 करोड़ एंड इस बार आई है 483 करोड़। तो कोई बहुत बड़ा जंप हमें देखने को नहीं मिल रहा, कुछ लमसम 7% का जंप हमें देखने को मिल रहा है। एंड जो EPS है वो 174 पर पहुंच चुका है। 174 का EPS 1.59 के अगेंस्ट एंड पिछले क्वार्टर में भी 1.59 था पिछले साल 2022 में। तो ये आपके सामने उछाल है, 7% का हमें जंप देखने को मिला है प्रॉफिटेबिलिटी में, जो कि IT सेक्टर के अंदर अगर आप देखें काफ़ी अच्छी यहाँ पर जो है एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2-3-4% के अगेंस्ट 7% का हमें यहाँ पर जंप देखने को मिल रहा है। तो ये थंबनेल जो आप देख रहे हैं वो कुछ मैंने ऐसे ही नहीं डाला, उसका मतलब अगर आप समझेंगे तो कुछ हाल समझ में आएगा।
जोकर फिल्म आई थी उसमें जो एक कैरेक्टर था उसके जैसे कुछ सिनेरियो यहाँ पर चल रहा था एंड लास्ट में जाकर वो बहुत खुश होता है। तो यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप के जो निवेशक हैं वो इस रिजल्ट को सरप्राइज जो दे दिया कंपनी ने उससे बहुत खुश हैं। हलचल तो मच गई मार्केट के अंदर एंड यहाँ पर आपके सामने कवर भी कर रहे हैं CNBC TV 18 ये सब कवर कर रहे हैं। आज का जो खबर आई उसको कवर कर रहे हैं। जो खबर आपके सामने आई एक्चुअल में अगर आपको याद हो तो ये 1.5 साल पहले आ चुकी थी। अगर आपको याद हो, कुछ लोगों को याद हो, आपने सुना क्या, देखा था, मैं कवर कर चुका हूँ। चाइना में यहाँ पर जो है अपना प्रेजेंस बढ़ाना चाह रही थी ना कंपनी। अगर आपको याद हो कि नई ग्रोथ जर्नी जो है वो चाइना से स्टार्ट करनी है। ये बहुत पहले आ चुका बट उस वक्त मैटर इतना तेज बढ़ गया एंड यहाँ पर CEO हटा दिए वगैरह वगैरह। तो ये चाइना का जो ग्रोथ फैक्टर एक निकल कर आया था ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर वो ठंडा पड़ गया। बट अब कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं कि कंपनी की कहीं ना कहीं एक इमेज को बनाने के लिए ये सारी चीज़ें स्टार्ट करी गई हैं कि भैया काम पर चलो, ये सब तो निपटता रहेगा, अदरवाइज कंपनी निपट जाएगी। तो कुछ यही समझ में आ रहा है एंड वापस से उसी पर फोकस किया है। जो पुराना 1.5 साल पहले कही गई बात थी अब उस 1.5 साल बाद ये शुरुआत करी गई है उस बात पर, क्योंकि 1.5 साल में बहुत कुछ हो चुका है। तो ये सारी बातें कंपनी यूरोप, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका रीजन में यहाँ पर एंड एशिया पैसिफिक में यहाँ पर जो है अपनी जो एक ग्रोथ है वो यहाँ पर लाना चाह रही है, अपना एक्सपेंशन यहाँ पर करना चाह रही है और उसके लिए यहाँ पर काफ़ी सारी स्टेप्स हैं वो यहाँ पर लिए जाएंगे एंड ये होगा ट्रिनोवा कॉरपोरेशन के भीतर। ब्रांड नेम है जो कि ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर ही रहेगा, ट्रिनोवा कॉरपोरेशन। एंड जो लोकेशन रहेगी वो लंदन एंड हांगकांग में रहने वाली है। एंड जो अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाली है कंपनी की तरफ से वो टैलेंट एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन में एंड मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। एंड इस टीम को लीड करेंगे मिस्टर कलोल सेन जो कि यहाँ पर भेजे जा चुके हैं, यहाँ पर जा चुके हैं, एक्चुअल में ये निकल चुके हैं। यहाँ पर ओवरसीज ऑपरेशन जो यहाँ पर देखेंगे वो यही संभालने वाले हैं। कलोल सेन, रविचंद्रन एंड सांबवी वेदांता मूर्ति। तो यहाँ पर बस ब्रैडकॉम ग्रुप का यही कहना है कि जो ग्रोथ स्टोरी लानी है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो मार्केट में काम कर रहे थे वहाँ पर ग्रोथ जो है वो एक ना थोड़ा सा यहाँ पर फैल चुका है, जितना फैलना था उसको और आगे बढ़ाएंगे। बट यहाँ पर नए मार्केट्स चाहिए हैं ताकि आपके सामने जो ग्रोथ फैक्टर है वो लगातार आता रहे। तो चमचमाता ग्रीन देखने को मिल रहा है एंड आज थोड़ा सा यहाँ पर कष्ट हो रहा होगा उन 1 रुपए वालों पर। लेट्स सी, देखते हैं। बट बहुत बड़ा सरप्राइजिंग था, लग नहीं रहा था कि 12 अगस्त को यहाँ पर लेकर आएंगे। एंड यहाँ पर CA बदल दिए तो यहाँ पर जो है ना एक डेट का एक मतलब ये समझ गए कि इस बार इस डेट को नहीं दिया तो हड़कंप मच जाएगी और भी ज़्यादा। तो 12 अगस्त को यहाँ पर जो है हमारे सामने रिजल्ट आए तो ये आपके सामने एंड ग्रीन टिक कहीं ना कहीं रहने वाला है, ध्यान रखिएगा, ग्रीन टिक रहने वाला है। अब जिस तरीके से मोड़े हैं तो भाई 10 रुपये तो बनता है, एटलीस्ट यहाँ पर 10 रुपये तक तो जाना चाहिए। और वो कितने दिन में हो पाएगा, टाइम तो लगेगा भाई। 34, 35 पैसे बढ़ेंगे तो टाइम तो लगने वाला है, क्योंकि मंडे टू मंडे, हालांकि मंडे टू मंडे अभी चलने वाला है, ये अभी हटेगा नहीं, क्योंकि इसमें अभी ना रिजल्ट अभी हमने पूरे नहीं किए। अभी आपका पिछले साल का Q2 आया, Q3 आएगा 20 अगस्त को या नहीं आएगा पता नहीं है, अभी कुछ कह नहीं सकते। न्यूट्रल रहिएगा, खुश होइए बट न्यूट्रल रहिए। 20 अगस्त को अगर Q3 आ गया तो फिर Q4 का यहाँ पर जो है शुरुआत है एंड यहाँ पर कंपनियों के Q2 आ रहे हैं। तो देखते हैं कितना जल्दी यहाँ पर जो है सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ऑडिटेड रिजल्ट भी आना है एंड वो इम्पॉर्टेंट है। एक्सचेंज उसको यहाँ पर जो है मानेगा, ना कि इसको। ये तो अनऑडिटेड रिजल्ट है, अभी बहुत सारे कंप्लायंसेस पूरे करने हैं। ये कॉन्फिडेंस जनरेट किया है कंपनी ने, एक टाइम का महत्व समझा और यहाँ पर इस बात को रखा कि हाँ भैया अब करना पड़ेगा। एंड हाँ, ये अच्छी बात है कि कंपनी को बचाने के लिए एक नए जो मार्केट में एंटर करना, जो 1.5 साल पहले की बात थी, वो कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि बिजनेस को बचाओ, ये सब यहाँ पर निपट जाएगा, बिजनेस को बचा लेते हैं। तो ये कुछ समझ में आ रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ पर Q2 के नंबर्स आपके सामने आ गए, हमारे सामने आ गए एंड यहाँ पर अच्छे लगे ये नंबर। बिल्कुल भी डिस्ट्रप्शन नहीं देखने को मिल रहा है, हालांकि Q3 में डिस्ट्रप्शन देखने को मिलेगा एंड Q4 तो वैसे भी सीजनलिटी की वजह से एक वीक क्वार्टर रहता ही है, तो वो यहाँ पर अपने को देखने को मिलने वाला है। आपका कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में गया और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।